हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुए हैं और हमारा जो टॉपिक है जैसा आप देख पा रहे हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात करते हैं। तो वहाँ से एक पहला जो टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम बात करते हैं। अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन काफ़ी आते हैं जहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं हमारे। तो अगर हम ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो हमारे साथ ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम नाइन्थ स्टैंडर्ड से पढ़ना शुरू कर देते हैं और बेसिक नॉलेज हमें होता है वहाँ पर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, कोफिशिएंट क्या होते हैं, टर्म्स क्या होता है, डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होती है। तो ये सब चीज़ आप पहले से पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करते हैं और हम मेन अपने टॉपिक पे आते हैं। ओके गाइस, तो जैसा हम देख पा रहे हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं और नेचर ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेते हैं कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक कब होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। तो अगर मान लेते हैं, लेट अज्यूम कर लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, कोई इक्वेशन इस फॉर्मेट में हो और साथ में जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो कभी भी 0 के इक्वल ना हो, डज नॉट इक्वल टू 0। एक कंडीशन ये हो और दूसरी हमारी हो जो डिग्री ऑफ इक्वेशन हो वो क्या होनी चाहिए, 2। अगर ये दोनों कंडीशंस हम फुलफिल कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमारी इक्वेशन जो होगी वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो एक तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इक्वेशन का जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर करते हैं। और यहाँ पे जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो क्या है कि जो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो 0 नहीं होना चाहिए और डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। और हम पहले से भी जानते हैं कि इसके रूट्स क्या होते हैं, मीन सॉल्यूशन क्या होते हैं। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम उसके रूट्स कैसे निकालते थे, लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ओके। ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है और हमें यहाँ इसके रूट्स या सॉल्यूशन या वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे हम बोलते हैं श्रीधराचार्य, ठीक है। तो वो क्या होता था, वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवीजन 2a, ठीक है। ये एक इक्वेशन है, फॉर्मूला है जिसे हमें याद रखना होगा। और यहाँ पे हमारे ए बी सी क्या है इसको हम देख लें। ए क्या है, डेट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, ओके, जिसमें हमारा कोई भी वेरिएबल नहीं होता है। तो यहाँ से हम x की वैल्यूज निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि दो वैल्यू आएंगी x की। एक मान लेते हैं कि x1 होगा, वो क्या होगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवीजन 2 टाइम ऑफ a। और दूसरी वैल्यू क्या होगी, सपोज कर लेते हैं x2 हो जाएगी, वो क्या होगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवीजन 2 टाइम ऑफ a। क्लियर है, ये वैल्यूज आ जाती हैं। तो ये हमारा बेसिक था जो आपको चीज़ें पता है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं कि रूट्स आ गए हमारे पास, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, ठीक है। सम ऑफ रूट्स क्या होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा। तो सम ऑफ रूट्स एंड
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो हमें सम ऑफ रूट्स चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, लेट ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ओके, ये दे रखा है। और हमने जूम कर लिया कि लेट अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। देन अल्फा प्लस बीटा इज कॉल्ड sum of roots. Second term, alpha into beta is called product of roots. अब इनको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ओके, डिवीजन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारा माइनस बी अपॉन ए। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स हमें बी दिख रहा है और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमें ए दिख रहा है, तो माइनस बी अपॉन ए बन गया। ऐसे ही ये बन जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म डिवीजन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये बनेगा डेट इज सी अपॉन ए। सी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है और ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, सम ऑफ रूट्स आ गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। क्लियर यहाँ तक। अब इसी बेसिस पे जैसे हमें निकालना हो क्या कि हमें चाहिए क्या, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, ओके। अगर आपको अगर आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखे तो हम इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल 0, ओके। तो इसको और अरेंज कर लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर यहाँ तक। एज्यूम कर लेते हैं एक क्वेश्चन लेके, मान लेते हैं कि लेट अल्फा क्या है आपका -1 है एंड बीटा क्या है आपके पास 2/3 मान लेते हैं। देन फॉर्म द इक्वेशन। क्लियर है। देन हमें इक्वेशन फॉर्म करना है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं तो ये क्या होगा, -1 प्लस 2/3। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, -1/3। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा की हम बात करते हैं तो -1 इंटू 2/3, तो ये आपको देगा क्या, -2/3 दे देगा। देन इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस -1/3 मीन्स प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स आ गया, प्लस -2/3 ये क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल 0 हो गया। इसको आपने सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स माइनस 2/3 इक्वल 0, और सॉल्व किया आपने तो 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाती है। क्लियर यहाँ तक गैस, सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं आगे कि इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक थी तो उसके सम ऑफ रूट्स या ये सब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने थे तो हमने ऐसे निकाल लिया, ठीक है।
अगर मान लेते हैं जो हमारी इक्वेशन है वो क्यूबिक हो जाए, ठीक है, या बाई क्वाड्रेटिक हो जाती है, तब हम कौन सा तरीका अपनाएंगे, तब हम क्या करेंगे? क्लियर है? अगर ये क्यूबिक हो जाती है या बाई क्वाड्रेटिक हो जाती है, तब हम कौन से तरीके अपनाएंगे, तो देखते हैं। फॉर क्यूबिक, जस्ट एक मिनट आ गया, फॉर क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन, अब क्यूबिक इक्वेशन हम ले लेते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल 0। ये हमारी क्या हो गई? कोई भी क्यूबिक इक्वेशन हो गई, ठीक है। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ओके। अब आपको यहाँ पे हमें इसके रूट्स देखने, तो अब आपको हमको पता है यहाँ पर कि इक्वेशन की पावर 3 है, तो यहाँ पे कितने रूट्स होंगे? रूट्स हमारे पास हो जाएंगे 3। अल्फा कंसिडर कर लेते हैं, बीटा और गामा, ठीक है। तो फर्स्ट हमें पॉइंट चाहिए सम ऑफ रूट्स हमें चाहिए, ठीक है। दूसरा हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें चाहिए, और तीसरा है, ठीक है। तो पहले इनकी हम बात कर लेते हैं। सम ऑफ रूट्स, इसका मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की हम बात करते हैं अल्फा बीटा और ये गामा। जो थर्ड कैटेगरी है वो हमारी क्या होगी? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इनकी वैल्यू हमें निकालनी होंगी, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा तीनों का? तो ये हो जाएगा हमारा माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या हुआ कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया हमारा? ये हो गया माइनस का डी अपॉन ए, ठीक है। ये हुआ माइनस का डी अपॉन ए, इसका मतलब हुआ कि कांस्टेंट टर्म अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और दो दो का हम प्रोडक्ट करें और उनको ऐड करें तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल सी अपॉन ए, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा? क्यूबिक इक्वेशंस के रूट्स आ जाते हैं। ऐसे ही बाई क्वाड्रेटिक की हम बात करते हैं अब आगे। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन किस फॉर्मेट में होगी ये देख ले। ए एक्स टू पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल 0, ओके। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें पता है कि रूट्स कितने होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास रूट्स होंगे कितने? 4, अल्फा बीटा गामा एंड देन डेल्टा, ठीक है। ये रूट्स होंगे। तो अब यहाँ पे हम जैसे निकालेंगे सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इसकी वैल्यू निकालेंगे। ऐसे ही हम निकालेंगे क्या? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा, इसकी वैल्यू निकालेंगे। थर्ड होगा हमारा अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस प्लस गामा डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा अल्फा बीटा, एंड लास्ट वन कि प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, ठीक है। तो पहले वाले की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ रूट्स हो जाएगा। दूसरा सी अपॉन ए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा, और अगर
तीनों का हम प्रोडक्ट लेंगे, देन एडिशन माइनस डी अपॉन ए, एंड लास्ट वन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, ई अपॉन ए। ठीक है, अगर ध्यान दें पहला माइनस होगा, दूसरा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि हम इनको कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? सभी को समझ में आ रहा होगा यहाँ तक? अब आगे हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की। ठीक है, कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे हमें निकालने हैं और क्या होते हैं। नेचर ऑफ रूट्स से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उसको हम सोच रहे फिनिश कर लें। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी इक्वेशन है, लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 दे रखा है, और बोला गया है क्या कि रूट्स आर इन द रेशियो 3:2 में दे रखे हैं आपको। ठीक है, देन एक रिलेशनशिप होती है पी क्यू बी स्क्वायर इक्वल ए सी, जस्ट मिनट, ए सी पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और बोला गया है कि जिसके रूट्स हैं वो रेशियो में दे रखे हैं, ठीक है, पी इज टू क्यू रेशियो में है, तो उनमें क्या रिलेशनशिप होती है, पी क्यू बी स्क्वायर इक्वल ए सी पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट है, एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा। कि मान लेते हैं इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 आर इन रेशियो ऑफ 2:5, then find the value of 49AC। 49AC की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो आपको दे रखा है कि जो इक्वेशन दे रखी है वो हमें दे रखे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उनके रूट्स जो दे रखे हैं 2:5। ठीक है, तो आपको पी इस टू क्यू जो दे रखा है 2:5 दे रखा है, इट मीन यहाँ से आपने मोटा मोटा ये निकाल लिया पी की वैल्यू 2 होगी एंड क्यू की वैल्यू होगी 5। ठीक है, तो जो हमारे पास रिलेशनशिप थी वो क्या थी, पी क्यू बी स्क्वायर इक्वल ए सी पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ओके, अब ये वैल्यूज हम पुट कर दें, तो 2 × 5 बी स्क्वायर इक्वल ए इंटू सी 2 + 5 का होल स्क्वायर, तो ये क्या दे देगा आपको 10 बी स्क्वायर इक्वल 49 ए सी। तो 49 ए सी की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 10 बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ फ्रूट्स पे हम फोकस करते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स। ओके, टाइप जो फर्स्ट है हमारा, टाइप फर्स्ट क्या है कि फॉर इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, और आपसे बोला गया है कि जो ए है बी है और सी है बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, कोई भी इक्वेशन है
ए एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो जो ए बी सी जो कॉफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म है वो क्या होने चाहिए, इंटीजर्स हैं। तो हम उसके रूट्स के बारे में कैसे बताएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास एक होता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डी जिसको हम बोलते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन दी जाएगी उसका हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे, उसी के बेसिस पे हम बताएंगे सॉरी, उसी के बेसिस पे हम बताएंगे कि जो हमारा इसके रूट्स होंगे उनका नेचर क्या होगा। अगर हमने कैलकुलेट किया कि जो डी है हमारा, मीन्स हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। ठीक है, दूसरा आपने डी कैलकुलेट किया, मीन्स हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और वैल्यू क्या, 0 ना कि 0 से बड़ी आती है, मीन्स 1 2 3 4 कुछ आती है। तीसरा आपने कैलकुलेट किया कि डी कैलकुलेट किया, मीन्स हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और आपने पाया कि जो डी की वैल्यू आ रही है वो निगेटिव आ रही है, 0 से छोटी आ रही है, मीन्स लेस देन 0 आ रहा है, -1 -20 -50 कुछ भी आ रहा है। ठीक है, क्या कंडीशन है कि लेस देन 0 होना चाहिए, तब उनका नेचर क्या होगा रूट्स का, ये हमें बताना होगा। ठीक है, अगर हम पहले वाले में बात करते हैं कि जहाँ पे डी की वैल्यू क्या आती है हमारी, 0 आती है, तो उस जगह हम बोलेंगे क्या कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ओके, अगर डी की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम बोलेंगे जो रूट्स होंगे हमारे वो कैसे होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। सेकंड कंडीशन, अगर डी आपने सॉल्व किया उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है लेकिन 0 से बड़ी है, मतलब 0 तो नहीं है लेकिन 0 से बड़ी, 1 2 3 4 या 20 या 25 कुछ भी हो, तो वहाँ पे क्या होंगे, जो रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ओके, यहाँ क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। ठीक है, रूट्स हमारे कैसे होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ठीक, और थर्ड कंडीशन में अगर आपने डी की वैल्यू सॉल्व की और वो देखा कि वो लेस देन 0 है, ठीक है, लेस देन 0 में नेगेटिव वैल्यू है, तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो ये टाइप फर्स्ट था। अब टाइप सेकंड की तरफ हम मूव करते हैं। टाइप सेकंड, ठीक है, टाइप सेकंड में आपको इक्वेशन वही दे रखी है कि कोई भी इक्वेशन है, फॉर इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, और आपको बोला गया है कि जो ए है, बी है और सी है वो बिलोंग करते हैं किसको, कोई भी रेशनल नंबर को। ठीक है, रेशनल नंबर को, क्लियर है। तब वहाँ पे हम क्या नेचर बताएंगे, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स हुआ कि डी, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और कैलकुलेट करने के बाद ही हम बता पाएंगे कि जो नेचर ऑफ फ्रूट्स होगा वो क्या होगा। अगर आप इफ डी की वैल्यू आप देखते हैं कि एक परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाता है, तब हम क्या कहेंगे, और सॉल्व करने पे डी की वैल्यू 0 आ जाती है तब हम क्या बोलेंगे, और सॉल्व करने पे मिलता है कि डी क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, तब हम उसका नेचर क्या बताएंगे कि रूट्स कैसे होंगे, किस नेचर के होंगे। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं, जब आपने डी सॉल्व किया, डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व किया, और आपने देखा कि जो डी है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मीन्स हुआ परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या हुआ, नंबर का मतलब हुआ कि 1 4 9 16 25 ऐसे करके होने चाहिए। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब हुआ कि 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, इस टाइप के नंबर हो। ठीक है, तो अब पहले वाले में देखें यहाँ पे क्या होंगे, जो रूट्स होंगे, रूट्स आर
रूट्स आर अनइक्वल एंड रेशनल नंबर। ठीक है, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाता है तो हम बोलेंगे जो रूट्स होंगे, रूट्स आर अनइक्वल एंड रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, और जीरो आ जाता है तो रूट्स आर इक्वल एंड रेशनल नंबर। ओके, और थर्ड में रूट्स आर इक्वल एंड इर्रेशनल नंबर। ओके, तो समझ पा रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखा होगा, जैसे में इसके जो कॉफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म है एबीसी किसी भी रेशनल नंबर को बिलोंग करते हैं, और डी को आपने सॉल्व किया और देखा क्या कि डी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है, तो हम बोलेंगे जो रूट्स का नेचर है वो कैसा होगा, अनइक्वल एंड रेशनल नंबर होगा। और डी इक्वल टू जीरो आ रहा होगा तो हम बोलेंगे रूट्स आर इक्वल एंड रेशनल नंबर होगा। और डी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाता है आपको तो बोलेंगे रूट्स आर इक्वल बट इर्रेशनल नंबर होने चाहिए। ठीक है, इर्रेशनल रूट्स होंगे। ओके, नेक्स्ट हम थर्ड टाइप की तरफ बढ़ते हैं। टाइप थर्ड क्या बोलता है कि जो जनरल इक्वेशन हमारी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, और आपको दे रखा है कि जो ए है, बी है और सी है बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। ठीक है, कोई भी इंटीजर को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन इज इन फॉर्म ऑफ ए प्लस, या इसको ए ना लिखिए, एक्स प्लस रूट वाई, देन अदर रूट इक्वल एक्स माइनस रूट वाई। अगर आपका ऐसा कभी होता है कि एक्स प्लस रूट वाई या कुछ आता है, तो हमेशा जो उसका सेकंड रूट होगा वो क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट होगा। मीन्स वहाँ एक्स प्लस वाई था तो यहाँ एक्स माइनस वाई होगा, या पहला रूट आपका एक्स माइनस रूट वाई है तो सेकंड रूट क्या होगा, एक्स प्लस रूट वाई हो जाएगा। ओके, सेकंड, इफ वन रूट इफ वन रूट इज ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, आयोटा बी है, या इसको एक्स वाई में ही लिख लीजिए। एक्स प्लस आयोटा बी। ठीक है, इस फॉर्मेट में है। आयोटा क्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जिसको हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो वहाँ हम अच्छे से क्लियर कर देंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि आई का मतलब होता है आयोटा। ठीक है, इस फॉर्मेट में है, देन अदर root will be conjugate of given root, means x minus iota b y, सॉरी जस्ट मिनट, एक मिस्टेक हो रही है, और यहाँ भी तो आयोटा y और ये y। ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर है कि अगर आपको एक रूट दे रखा है टू प्लस रूट थ्री, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा उसी का, टू माइनस रूट थ्री। या आपको दूसरा रूट दे रखा है, एक रूट दे रखा है आपको क्या, टू प्लस थ्री आई, तो उसका जो अदर रूट है वो क्या होगा, टू माइनस थ्री आई। ओके, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम। टाइप फोर की तरफ हम बात करते हैं। ठीक है, टाइप फोर हमारा क्या है कि आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है। ओके,
और हमसे बोला गया है कि जो इक्वेशन है हमारी, मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 दे रखा, और आपको बोला गया कि जो ए है, बी है और सी क्या है, किसी रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी होंगी। एक क्या, सम ऑफ रूट्स दैट इज माइनस बी अपॉन ए, और सेकंड थिंग आप कैलकुलेट क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, दैट इज सी अपॉन ए। ठीक है, अब हम इन्हीं के बेसिस पे हम बताएंगे कि जो ये इक्वेशन है इसके रूट्स क्या क्या, उनका नेचर क्या हो सकता है। आपने किसी भी उसमें सॉल्व किया, ठीक है, आपने देखा कि जो माइनस बी अपॉन ए आ रहा है उसकी वैल्यू ओवरऑल क्या आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ऐसा ही आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को सॉल्व किया तो आपने देखा कि वो भी क्या आ रही है, एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। दोनों को सॉल्व किया और देखा कि दोनों वैल्यूज कैसे आ रही, पॉजिटिव आ रही, तो हम बोलेंगे रूट्स आर अनइक्वल बट पॉजिटिव रूट्स। रूट्स आर अनइक्वल बट बट पॉजिटिव इन नेचर। ओके, सेकंड आपने कैलकुलेट किया कि माइनस बी अपॉन ए आपका क्या रहा, नेगेटिव आ जाता है, एंड सी अपॉन ए जो है वो क्या रहता है, पॉजिटिव बना रहता है वो। तो हम क्या बोलेंगे, रूट्स रूट्स आर अनइक्वल बट नेगेटिव इन नेचर। क्लियर है। थर्ड की तरफ बात करते हैं। थर्ड इसिम टाइप जो हमारा है कि आपने सॉल्व किया b माइनस ए, वो कुछ भी हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, लेकिन जो c अपॉन ए है वो कैसा आ रहा आपका, वो नेगेटिव आ रहा है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपने सम ऑफ रूट्स निकाला है, वो कुछ भी आ जाए, नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो क्या आ रहा है, आपका नेगेटिव आ रहा है। तब हम क्या बोलेंगे, तब हम क्या बोलेंगे, रूट्स आर अनइक्वल बट ऑफ अपोजिट साइन। ओके, तो जो रूट्स होंगे वो अनइक्वल होंगे, लेकिन कैसे होंगे, अपोजिट साइन के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपने सॉल्व किया कि b माइनस ए, या फिर जो b की वैल्यू है वो क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे, फिर आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तब हम बोलेंगे कि रूट्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, रूट्स आर आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट साइन। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारे नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। जस्ट मिनट। ठीक है, और तो बस को देख लीजिएगा, अगर कहीं कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो बस आप कमेंट करेंगे और कमेंट करने पर उसका निस्तारण होगा। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू। बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप उसको सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा।
थैंक यू।